जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। दोस्तों अपनी क्लास होगी पार्ट 3 दिलीप स्पेशल सीरीज की। आप सभी एस्पिरेंट का मैथ बाय साइंस सर की तरफ से धन्यवाद कि आपने जो मेरी दोनों वीडियो थी उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक और शेयर किया। तो आज की जो क्लास है वो भी दिलीप एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और अल्टीमेट क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो एलसीएम एसएफ क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक संख्या गिवन है, दूसरी संख्या निकाल के उसका एचसीएफ बताना आपको। तो अपन जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि दो संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपने पास दे रखा है यहाँ पे 3321, और दो संख्या में एक संख्या गिवन है 369, दूसरी मान लेंगे एक्स। अब दोस्तों ये यहाँ पे देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है कि 9 में कितना होता है 81 होता है, 81 में एक आता है। तो ये टेबल अपने पास पूरी पूरी यहाँ पे 9 बार कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई, x आ गया सेकेंड नंबर। तो 369 पहली संख्या, दूसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पे क्या है 9 है। इनका एचसीएफ क्या आएगा, इसमें कॉमन नंबर सिर्फ 9 ही है। ठीक है भाई, 9 चौक 36, 9 9 81 होता है, नहीं 9 1 9 होता है। तो इनका ऐसे कितना आएगा 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपिजियम। अब देखो दोस्तों ये अपने पास ये क्वेश्चन आया अपने पास 2D से कि ट्रेपिजियम का अपने पास में एरिया निकालना है। अब ट्रेपिजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, a प्लस बी इंटू एच कर दो यहाँ पे। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 35 इंटू हाइट कितनी है अपने पास यहाँ पे 12। 2 से काटेंगे 6, 35 छक्की 210, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो अब आप लोग इसमें देखोगे क्वेश्चन आपके दिलीप में कांस्टेबल में नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी बार आपका प्रिज्म का आ सकता है या पिरामिड का आ सकता है, अदरवाइज इसमें वो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस ही आएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग 2D 3D के जितने फॉर्मूले बनते हैं अपने पास में वो फॉर्मूले आप ढंग से याद कर जाओगे। फॉर्मूले बेस क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो दो सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात है और उनकी त्रिज्या का अनुपात देगा, उसका आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में पाई r2 स्क्वायर h2। ये दो सिलेंडर तो दोनों का अपन आयतन का अनुपात ये तो करेंगे, तो पाई से पाई काट देंगे। अब रेडियस कितनी है पहले वाले की, कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। हाइट कितनी है पहले वाले की 1, तो इंटू 1 आ जाएगा, अपॉन में r2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट कितनी है इसकी यहाँ पे 2, तो 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 अपॉन में 1, तो 2:1। तो दो सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो आएगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु का वक्रीय पृष्ठतल दे रखा अपने पास में। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी मतलब त्रिज्या की ऊंचाई वो कितनी होगी, और पाई की वैल्यू लेनी है 22.7। तो शंकु अपने पास कोण का सीएसए होता है दोस्तों, सीएसए ऑफ कोण होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास रेडियस 28 सेंटीमीटर, एल निकालना है इक्वल टू 4664। अब 7 से काट दो इसको, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 और 6, 4 6 24 और 4 6 24। ठीक है भाई, 22 से काटेंगे 22 5 110, 6 और 6 22 3 66, तो एल आएगा 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर इज राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रहे थे। अभी देखिए बच्चों को सीएससी का फॉर्मूला नहीं पता कौन का, तो वो तो नहीं कर पाए क्वेश्चन को। आपको सबके फॉर्मूले याद करके जाने पड़ेंगे एग्जाम में। आगे देखो ए बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है 2:3। तो
ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है 2:3। 5 साल के बाद में उनकी आयु का अनुपात हो गया 3:4। अब दोस्तों 5 साल के बाद हो रहा ना, तो ए क्या 5 साल पहले तो ये था, 5 साल बाद में 3 हो गई, बी का 3 था और कितने होगा 4। तो यहाँ पे एक बड़ा है, एक की वैल्यू 5 दे रखी है, आपसे पूछिए बी की वर्तमान आयु, तो 3 की वैल्यू पूछिए, 5 से 15 ईयर्स। तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक दोस्तों अपने पास में कि 2 से 3 हुई है एज, 3 से 4 हुई बी की एज, मतलब एक का गैप चल रहा है, तो एक का नहीं है, यहाँ पे 5 साल का है, तो एक की वैल्यू 5 यूनिट, 3 की वैल्यू 15। अब यदि कोई क्वेश्चन में यहाँ पे गैप सेम नहीं हो ना, तो गैप सेम बनाना पड़ता है फिर आप लोगों को, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके। आगे देखो, तो 15 अपने पास कौन से ऑप्शन में, सॉरी बी ऑप्शन में, ठीक है भाई। आगे देखो, मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात है 5:7। ए अपने पास दे रखा है कोई अलॉय है जिसमें क्या है, कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है 5:7। बी में अपने पास में दे रखा है 4:5। ए और बी को 1:2 में मिलाया जाता है, तो 1:2 में जब मिलेगा, जब ए और बी की क्वांटिटी सेम होगी, तो सेम कैसे करेंगे, 5 7 का सम 12, इसकी अलॉय है, इसकी कितनी है 9। सेम के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। आप चेक कर लो 12 और 9 किसकी टेबल में अपने पास में सेम नंबर पे आ सकता है भी, 12 और 9 का अपने पास एलसीएम ले लो, 36 होता है। तो 36 कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम हो गए 36 पे, ठीक है। अब इसमें भी 36 अपने पास वो हो गया मिश्र धातु, और इसमें भी 36 हो गया मिश्र धातु। अब इसमें पहले वाले को 1 से मिला रहा है, दूसरे वाले को 2 से मिला रहे हैं, तो 1 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, 3 × 1 3 से कर रहे हैं, 3 5 15, 3 7 21, 2 चौक 8 चौक 32 और 8 5 40, तो 15 32 47 और 40 21 61। इस रेशियो में आया सी में। सी जो मिश्र धातु बनी है, नहीं बनी है, वो किस रेशियो में बनी है, 47 61। तो सी में तांबे का कितना भाग है, तो तांबा कितना है सी में 47, भाग पूछा है, अपॉन में टोटल इतना सम कितना है मिश्र धातु का, सम आएगा मेरे पास 108। तो 6 1 7 1 8 और 6 4 10, 108 बन रहा है। 47 अपॉन में 108 जो भाग है वो किसका अपने पास में, तांबे का है, कॉपर का, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, तो मिक्सर का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब देखो टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है भाई एग्जाम में आप लोगों के, कि अनिल है वो संदीप से 3 गुना तेज है। अनिल और संदीप, अनिल की स्पीड 3 मान ली, संदीप की स्पीड 1 है। यदि संदीप इसी काम को 12 दिन में करता है, तो संदीप 1 की स्पीड से 12 दिन में काम करेगा, तो 12 काम करेगा, तो 12 क्या आ गया, टोटल काम आ गया। अब उसी काम को संदीप कितने दिन में करेगा, तो 12 काम है संदीप की, सॉरी उसी काम को कौन करेगा, अनिल और संदीप दोनों मिलके। अनिल की स्पीड 3, संदीप की स्पीड 1, दोनों 4 की स्पीड से काम करेंगे, तो 3 दिन में काम खत्म कर देंगे आपका। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट तरीका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आएगा, बी, ठीक है भाई। आगे देखो, बॉबी और बिल्ली 28 और 20 दिन में पूरा काम करती है। वे 5 दिन साथ करते हैं, उसके बाद बिल्ली काम छोड़ देता है और बॉबी ने अकेले शेष काम कितने दिन में पूरा किया। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी से कर लेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे दोस्तों बॉबी लिख लो आप, और ये बिल्ली, नाम देखो कितने शानदार रखे, बॉबी बिल्ली। इसका 28 दिन में काम कर रही है, 20 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल इनका अपन एलसीएम कितना आएगा, 140। एफिशिएंसी कितनी आएगा, 28 को 5 से जाएगा, 20 को 7 से, तो 5 और 7 से इनकी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है भाई। अब वो दोनों मिलके 5 दिन काम कर रहे हैं, तो 5 7 12, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं ना वो, एक दिन में 12 काम, तो 5 दिन में 60 काम करेंगे। तो रिमेनिंग काम क्या रहेगा दोस्तों आपका, 140 - 60 इक्वल टू 80। अब 80 काम किससे करवा रहा है भाई, बिल्ली तो काम छोड़ के चली गई, बॉबी बची। अब बॉबी की स्पीड क्या है, 5 की, तो 80 / 5 इक्वल टू 16 डेज। तो 16 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो भाई दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है और वो आधी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, बची हुई शेष आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है, तो यात्रा की कुल लंबाई। तो अपन मानते हैं लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस मान लेते हैं अपन x, दूरी x मान ली। अब उस दूरी का x का आधा पार्ट और आधा पार्ट ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको, आधा आधा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब आधे डिस्टेंस कर रहा है वो 10 की स्पीड से, तो x/2 × 10 आ जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये डिस्टेंस, ये इसकी स्पीड, और आधी दूरी x/2 20 से कर देंगे मल्टीप्लाई इसको, टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 घंटे, इक्वल में कितना आ जाएगा 6 घंटे। अब यहाँ से x निकालना है, देखो 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40, तो यहाँ से 2x + का x = 6। तो सोल्व कर लो यहाँ से भाई, देखो 3x/40 = 6, 3 से काटेंगे 2, तो x की वैल्यू आएगी 80 किलोमीटर। तो टोटल जो अपने पास डिस्टेंस थी वो 80 किलोमीटर थी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे देखो, स्थिर जल में नाव की गति। अब स्थिर जल होता है अपने पास में x, तो x की वैल्यू अपने पास 10 किलोमीटर प्रति घंटे रखे, और जो अपने पास करंट होती है, करंट बोल सकते हैं, स्ट्रीम बोल सकते हैं, उसकी अपने पास स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको y बोलते हैं। ठीक है भाई, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा लगते हैं और धारा के अनुकूल 3 घंटे चलाया जाए तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो अपन डाउन स्ट्रीम निकालते हैं। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा, धारा की दिशा होती है उसको अनुकूल बोलते हैं, उसको बोलते हैं x + y। इन दोनों को सम करेंगे, मतलब ये तो आपकी स्पीड है, तो ये स्ट्रीम की स्पीड है, और आप स्ट्रीम के साथ चलोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, तो वहाँ पे x + y होता है, तो 12 किलोमीटर हो जाएगा 10 + 2। अप स्ट्रीम का मतलब आपकी जो आप है वो धारा के अपोजिट चल रहे हो, अप स्ट्रीम चल रहे हो, उसमें x - y होता है, 10 - 2, उसमें आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अब डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है और अनुकूल दिशा में चल रहा है वो 3 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा दोस्तों, यहाँ पे वो डिस्टेंस करेगा 12 × 3 36 किलोमीटर करेगा कवर। और अप स्ट्रीम में क्या करेगा कवर, वो अप स्ट्रीम में करेगा वो 8 × 4 32, तो 36 + 32 = 68 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस वो करेगा 68 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। कुछ ही नहीं किया अपन ने, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लिया। डाउन स्ट्रीम में चल रहा है वो दोस्तों 3 घंटे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अप स्ट्रीम में चल रहा है वो 4 घंटे, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल डिस्टेंस को सम कर दिया दोस्तों अपने पास में। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो ए इतना नॉर्मल से कुछ नया परसेंटेज का। देखो दोस्तों, मेरे चैनल पे अपने पास मैथ बाय साइंस पे मैंने परसेंटेज पूरा कवर करवा रखा है, वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी परसेंटेज का जो सीजे लेवल क्वेश्चन होते हैं वो मैंने करवा रखे हैं, तो वीडियो के लिंक में जाके आप उसे देख सकते हो। इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आप लोगों से, ए को 1300, बी को 1450 है, तो बी ए से लगभग कितना % दिखा है, तो बी ए से कितना दिखा भाई, 150 दिखा है, माइनस कर लेंगे। अब प्रतिशत पूछा तो बी ए से, देखो इसका ध्यान रखो कि बी ए से बोला तो ए की वैल्यू नीचे आएगी। ए कितना 1300 × 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 13 / 150 करेंगे तो 11.54 होता है दोस्तों अपने पास में, 11.54% होता है ये। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चों को काफ़ी बार करवाया, तो मुझे इसके आंसर तक दिया था। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो ये परसेंटेज से नॉर्मल से क्वेश्चन आया, वैसे एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का 2022 में। यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सोल्व करो। यहाँ पे 30% ऑफ बी % ऑफ 296 इक्वल, दोस्तों यहाँ पे ना इक्वल आना चाहिए था ना, इसने थोड़ा सा
296 ये इक्वल आएगा ना, इक्वल यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल, ठीक है, इक्वल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा ना कि 296 20% का 30%, फिर 480 का 5% का 50%, तो इक्वल में होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 40% ऑफ 50% ऑफ 5% ऑफ 1480, ठीक है भाई। नहीं, ये सही चल रहा है। 296 से बीच में यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा है, इक्वल इसके आगे से आएगी वैल्यू, ये इसी में आएगी वैल्यू शायद इसमें, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी ना 40%, ये यहाँ पे 296 ऑफ 40, अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर मैच हो रहा है अपने पास में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 296 का 20% का 30% का 1480 है, फिर 5% का 50% का 40% का क्या आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में गलती कर रखी लिखने में। देखो 5% 50% ठीक है, इक्वल। चलो चेक करते हैं ना इसको। देखो परसेंट से परसेंट काट देंगे अपने पास में यहाँ पे, हाँ ये 40% आगे ही आएगी दोस्तों। एक बार दोबारा लिखा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, ये ना इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई है यहाँ पे। देखो ये कैसे लिखा हुआ है, 30% ऑफ 20% ऑफ 296 इक्वल में अपने पास में 40% ऑफ 50% ऑफ 5% ऑफ 1480। ऐसे देखो एक बार चेक करते हैं ना, परसेंट से परसेंट गायब यहाँ पे 2 बार, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल है अपने पास यहाँ पे। अब आगे देखो 3 इंटू बी इंटू 296 इक्वल यहाँ क्या बचा 4 इंटू 50, ये 5% तो 5 अपन में 100 इंटू में 1480। अब ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, वो वहाँ पे चेक कर लेना, वहाँ पे वो इक्वल आएगा, ठीक है ना इसके। तो यहाँ पे देखो 0 0 काट देंगे। अब 148 का डबल होता है 296, 148 2 जा 296, ठीक है भाई। अब यहाँ से दोस्तों काटेंगे अपन 0 0 काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 2 5 10, 10 इंटू 5 50, तो यहाँ b बचा और यहाँ पे 50 और यहाँ पॉल में क्या आएगा 3, तो b की वैल्यू आएगी 50/3। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा डी। एक बार देख लेना क्वेश्चन में क्या गलती थी। क्वेश्चन में इसका हिंदी वाला ठीक था, इंग्लिश वाले में यहाँ पे इक्वल आएगा, ये इस वैल्यू में इक्वल में वो वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे देखो, एक व्यक्ति y रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ केले खरीदता है, उन्हें y/4 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो y रुपये के हिसाब से वो खरीदता है, 1 दर्जन खरीदता है और 1 केला बेच रहा है y/4 से, तो ये CP है। SP 1 केले की y/4 है, 1 बनाना की, तो 1 बनाना SP है y/4, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 बनाने की आएगी, 12 बनाना SP, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y/4 इंटू 12 3y। 1 दर्जन को y रुपये में खरीद रहा है, 3y में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, SP माइनस CP करेंगे, तो 2y अपॉन में प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे, तो अपॉन y इंटू 100, y से y कैंसिल, 2 इंटू 100 200%, तो 200% का प्रॉफिट कमा रहा है भाई वो। ऑप्शन नंबर आएगा डी, ठीक है भाई। एक बार देख लो फिर से, CP y रुपये है, 1 दर्जन की कीमत है, 1 केले की दर की y/4 में बेच रहा है, तो 1 दर्जन में 12 केला है तो वो बेचेगा 3y में, 12 केले को 3y में बेच रहा है, 1y में खरीद रहा है, तो 2y का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, y पे इंटू 100, तो 200% प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है भाई। आगे देखो,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 2/5 भाग उसके लागत मूल्य के 4/7 के भाग के बराबर है। कि इसकी जो मार्क प्राइस है ना वो उसकी कॉस्ट प्राइस के 4/7 के इक्वल है। यदि वो 15% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको, ठीक है भाई। तो 2/5 इंटू एम पी इक्वल में 4/7 इंटू सी पी। एम पी सी पी का रेशो निकाल लो यहाँ से, 2 से काटो इसको 2 बार, तो 2 5 10 7 एम पी इक्वल टू 10 सी पी। एम पी 10 है, सी पी कितना 7, तो सी पी अपॉन में एम पी कितना आ गया अपने पास में, यहाँ पे सी पी अपने पास 7 है तो एम पी कितना 10 है। अब डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। अब 10 पे 15 का डिस्काउंट निकालोगे तो 1.5 का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी ठीक है अपने पास में। या इसको आप बढ़ा लो, यहाँ इसको देखो सी पी अपने पास है, या इसको नहीं बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का 15% डिस्काउंट कितना होता है 1.5, सॉरी 10 का 15% डिस्काउंट दो आप, तो 10 इंटू 85 अपॉन में 100, तो 0 0 काट देंगे, यहाँ जाएगा तो 8.5 में बेचेगा वो। 15 का डिस्काउंट देके 10 के सामान लिखी हुई पे 8.5 में बेच रहा है, वो 7 में खरीद रहा है। तो सीपी कितनी है अपने पास में यहाँ पे 7, एसपी कितना आया 8.5, प्रॉफिट कितने का होगा 1.5 का, किस पे होगा 7 पे, इंटू में 100, ठीक है भाई। अब यहाँ से पॉइंट आ दूँ तो 10 आ जाएगा, 0 0 जाएगा, 150 डिवाइड बाई 7 करोगे आप तो 7 दूनी 14, 1 और 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 21.43% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में, 2/5 इंटू एम पी 4/7 इंटू सी पी, 2 से काटा इसको 2 बार, 7 एम पी इक्वल टू 10 सी पी। तो यहाँ से एम पी के सामने 10 है तो एम पी आ गया 10 से, सी पी के अपोजिट 7 और सी पी कितना आ गया 7, तो 7 में खरीद रहे हो और 10 रुपये उसकी मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट पे बेच रहे हो आप, तो 10 पे डिस्काउंट दिया 15 का, तो 10 इंटू 85 पर में 100 कर देंगे अपन, तो 8.5 में बेच रहे हो, ठीक है भाई। खरीद कितने में रहे हो 7 में, तो प्रॉफिट कितने का आप लोगों को 1.5 का। अब प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है, तो 1.5 अपॉन में 7 इंटू 100, यहाँ से पॉइंट जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, 0 0 काट देंगे, यहाँ से 150 बनेगा, 150 अपॉन में 7, तो 21.43% का क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है बी आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो दोस्तों, अपने पास डिस्काउंट का सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में आ रहा दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एयर कंडीशनर की कीमत है 45,000, उस पर 2 डिस्काउंट दे रखा है, तो उसका एसपी निकालना है। तो 45,000 इंटू पहला डिस्काउंट है 15%, तो 15% डिफ्लेक्शन क्या होती है 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट तो 17/20 में बेच रहे हैं। 20% के डिस्काउंट क्या दोस्तों 1/5, तो मतलब 4/5 आएगी इसकी वैल्यू भाई। 20% डिस्काउंट की वैल्यू होती है, सॉरी 1/5 होता है, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4/5। एक बार देख लो इसको मैं कैसे किया, 15% डिस्ट्रैक्शन निकाल ली यहाँ पे, 20% डिस्ट्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4/5 होता है, ठीक है भाई। अब काट लो इसको, 4 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 9,000, 5 से काटेंगे 1,800, 18 इंटू 7 126 का 6, 18 का 18 और 12 30, फिर लगेंगे 2 0, 30,600 रुपये में वो क्या करेगा उसको बेचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी, ठीक है भाई। आगे देखो, तो ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास में ये, एक व्यक्ति 1 जनवरी 2019 को एक मित्र से 6,000 का कोई ऋण लेता है, मतलब लोन लेता है, और वो 75 रुपये तक पहुंचने पे 6.5 की दर से साधारण ब्याज सहित ऋण चुका देगा। ऋण अवधि किस तिथि को समाप्त होती है, मतलब 75 रुपये अपने पास जब इसका इंटरेस्ट हो जाएगा ना, उस दिन उसका जो लोन पीरियड वो क्या एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 75 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितने दिन में मिल रहा है वो बताना आपको, ठीक है भाई। अब देखो 6,000 प्रिंसिपल है और रेट कितनी है अपने पास 6.25%। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों क्या होती है 1/16, कल भी क्वेश्चन आया था ऐसा एक
1/16 इंटू टाइम कितना, 1 साल के लिए, ठीक है भाई। ऐसा ही अपन 1 साल के लिए निकालते हैं। तो काटो इसको, 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 120, 16 7 112 और 16 5 80, तो 375 रुपये का अपने पास में 1 साल का ब्याज मिल रहा है उससे। आपको तो 75 ब्याज चाहिए, तो 75 अपॉन में 375 करेंगे तो 1/5 ईयर, 1/5 ईयर्स अपने पास लगेंगे आपको, ठीक है। अब 1/5 ईयर को डे में चेंज करना, क्योंकि आंसर अपने पास डे में आ रहा है, तो 1/5 को डे में चेंज करेंगे तो 365 होता है 1 साल में। 365 पॉइंट 5 तो 73 दिन। तो 73 दिन के बाद में दोस्तों क्या करेगा, उसका जो लोन पीरियड जो लिया हुआ ना वो एक्सपायर हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2019 से 73 डे ऐड कर लो आप, तो ये 15 जनवरी आएगा, क्योंकि ऑप्शन में जनवरी दे रखा है, तो जनवरी में यहाँ पे 30 दिन काउंट किए गए हैं, ठीक है। तो जनवरी के 30 हो जाएंगे, फरवरी के 28 और फिर अपने पास में नहीं 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट किया था ना, तो 15 जनवरी 2020 तक हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल तो लग गई अपने पास में पूरी, तो 1 साल लग रही है, 1 साल लग के अपने पास में 15 जनवरी 2020 को लोन का जो डेट है वो एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, तो दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट को धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मैथ बाय साइंस सर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए और अपनी जो स्पेशल सीरीज देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, उसे जाके आप फॉलो करिए।